हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी की गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2024 का एग्जाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो टोटल 17,727 पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 जून 2024 से भरना शुरू हो चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 24/7/2024 तक भरा जाएगा। वैकेंसीज की बात करें तो इसमें कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी विभागों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है वो इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में विस्तार से। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया। वेबसाइट है इसकी www.ssc.gov.in। यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 का ये शेड्यूल जारी किया गया। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 जून 2024 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक भरा जाएगा। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने की वो 24/7/2024 तक है। और जो ऑनलाइन फी पेमेंट करने की डेट है वो 25/7/2024 11 बजे तक रखे गए। उसके बाद में जो करेक्शन विंडो जो ओपन होकर 10 अगस्त 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 को 2 दिन के बीच में रहेगी। अब इसके तो टायर फर्स्ट यानी जो फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होगा, जो कि सीबीटी एग्जाम होगा, ये सितंबर अक्टूबर 2024 में होना टेंटेटिव है। इसके अलावा जो टायर सेकंड का एग्जाम होगा वो दिसंबर 2024 में यहाँ पे टेंटेटिव रखा गया। सबसे पहले तो अपन वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहले पे लेवल 7 पे कमीशन के लेवल 7 में 44,900 से लेकर 1,42,400 के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एज लिमिट 20 से 30 वर्ष। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे आगे मिनिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ नोटिफिकेशन से देख लेना, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 18 से 30 वर्ष असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 20 से 30 वर्ष असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एज लिमिट 20 से 30 वर्ष है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 20 से 30 वर्ष है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें 18 से 30 वर्ष है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 18 से 30 वर्ष है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की यहाँ पे बात करें तो 18 से 30 वर्ष है। इंस्पेक्टर यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की भी 18 से 30 वर्ष है और इंस्पेक्टर एग्जामिनर की 18 से 30 वर्ष रखी गई है। उसके बाद असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। सब इंस्पेक्टर की 20 से 30 वर्ष है। इंस्पेक्टर पोस्ट की 18 से 30 वर्ष है। इंस्पेक्टर की 18 से 30 वर्ष रखी गई। फिर पे लेवल में अपन बात करें तो 35,400 से 1,12,400 की बात करें तो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 18 से 30 वर्ष एज है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 18 से 30 वर्ष है। रिसर्च असिस्टेंट के 18 से 30 वर्ष है। डिविजनल अकाउंटेंट के 18 से 30 वर्ष है। सब इंस्पेक्टर के 18 से 30 वर्ष है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के 18 से 32 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखे गए। फिर लेवल 5 में 29,200 से लेकर 93,300 में। ऑडिटर की बात करें तो 18 से 27 वर्ष यहाँ पे रखी गई एज लिमिट। अकाउंटेंट की 18 से 27 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो चाहे अकाउंटेंट हो। उसके बाद पे लेवल 4 25,500 से 81,100। तो इसमें अपन बात करें पोस्टल असिस्टेंट या सोर्टिंग असिस्टेंट का 18 से 27 वर्ष है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या अपर डिवीजन कलर के 18 से 27 वर्ष है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 18 से 27 वर्ष। टैक्स असिस्टेंट के 18 से 27 वर्ष है। और सब इंस्पेक्टर की जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष यहाँ पे रखी है। टोटल वैकेंसी है 17,700 वैकेंसी है। 727 वैकेंसी है यहाँ पे निकाली गई। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट है उसमें यहाँ पे जन्म कब से कब के बीच में होना जरूरी है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की, और जो अदर एक सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी। उसके बाद एक सर्विसमैन की एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दी गई है। अब अपन चलते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले तो कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन से किस किस पोस्ट के लिए रखी गई। वैसे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देखो जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर में बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 12th तक आपके
है वो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास स्टैटिक्स में डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड की बात करें तो बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है, स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसमें बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद ऑल अदर जो जितनी भी पोस्ट है उसमें सभी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की बैचलर की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री ही सभी में यहाँ पे मांगी गई है। कुछ पोस्ट है जिसमें अलग से रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जैसे आप इसमें देखो रिसर्च असिस्टेंट में तो इसमें लॉ या ह्यूमन राइट्स में डिग्री होनी जरूरी, 1 साल का यहाँ पे और भी सर्टिफिकेट है वो मांगा गया। हाउ टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी यहाँ पे 100 रुपए रखी गई है, जिसमें वुमन कैंडिडेट है और जो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया। फी का पेमेंट आप ऑनलाइन मोड पे कर सकते हो। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो उसकी जानकारी यहाँ पे दी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है देश भर के ऑल ओवर इंडिया में कहाँ का एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी, उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। स्कीम ऑफ एग्जाम की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे 2 फेज की एग्जाम में होगा, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड यहाँ पे होगा। उसके बाद में कैंडिडेट है उसको आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। अब टायर फर्स्ट का एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे स्कीम आप देख सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश कंप्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। यहाँ पे 1 घंटे का टाइम है वो दिया जाएगा। टायर फर्स्ट में तो ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे, बाइलिंगुअल यहाँ पे पैटर्न रहने वाले, हिंदी और इंग्लिश में आएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.5 आपको ईच रॉन्ग आंसर के लिए देखने को मिलेगी। फिर सेकंड सेशन की अपन बात करें, सेकंड टायर की बात करें तो पेपर फर्स्ट है, इसमें 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 180 नंबर होंगे। टाइम अलाउड यहाँ पे आपको 1 घंटे का किया जाएगा। फिर सेक्शन सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंसिव जनरल अवेयरनेस के 45 और 25 क्वेश्चन 70 यहाँ पे 70 क्वेश्चन आएंगे, 210 नंबर का होगा। सेक्शन थर्ड है वो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल 20 क्वेश्चन 60 नंबर के यहाँ पे होगा। आगे आपको टाइम भी किस प्रकार से अलॉट किया जाएगा वो है। फिर सेक्शन थर्ड की बात करें, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है तो इसमें 1 डाटा एंट्री टास्क होगा और फिर पेपर सेकंड स्टैटिक्स है, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का यहाँ पे पेपर है वो यहाँ पे आएगा। दोनों पेपर की अलग अलग शिफ्ट यहाँ पे होगी। पेपर फर्स्ट है वो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे कंपलसरी है वो रखा गया है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस है वो यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि कौन कौन से में क्या क्या सब्जेक्ट है आएगा। यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस आप देख सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या है, अवेयरनेस में क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या है, इंग्लिश कंप्रिहेंसिव में क्या है। फिर टायर सेकंड का यहाँ पे पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसके नोटिफिकेशन से डाउनलोड करके इसको चेक है वो कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस में जो इनकी फोटोकॉपीज है वो यहाँ पे लेके जाने जरूरी है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जाएगी उसकी जानकारी भी यहाँ पे दी है। डिपार्टमेंट आप जरूर चेक कर ले। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो टायर फर्स्ट है तो उसमें अनरिजर्व के 30%, OBC EWS के 25%, ऑल अदर कैटेगरी के 20% यहाँ पे रखे गए। इसके बाद सेकंड पेपर का जो पेपर है उसमें अनरिजर्व के लिए 20%, OBC EWS 25%, ऑल अदर कैटेगरी के 30% मार्क्स वो यहाँ पे रखे गए हैं। तो यहाँ पे पेपर वाइज भी कैंडिडेट को पास करना जरूरी है। हर पेपर में कैंडिडेट को मिनिमम कितने मार्क्स है वो प्राप्त करने इसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद ये डिपार्टमेंट है, यदि कोई कैंडिडेट है उसको यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाता है, यदि कोई कैंडिडेट है बदमाशी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकती है, तो वो यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे दे रखा है। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आपका शेड्यूल है वो दिया हुआ है। ये कुछ एनेक्सर्स है जो कि कैंडिडेट को बनवाने उसकी सारी जानकारी आपको दे रखी है। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस हिसाब से भरना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और किस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे उसके सारी डिटेल्स से दी। इसकी PPT यहाँ पे बनी हुई है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो SSC में जाना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में अपना एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसको फिलअप कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।